टीवी शो अनुपमा शुरू से ही दर्शकों का फेवरेट बना है। ये शो टीआरपी लिस्ट में भी हमेशा टॉप पर रहता है। अनुपमा की कहानी ही नहीं, इनके किरदार भी दर्शकों के दिल में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं। लेकिन बीते कुछ समय से शो कई वजहों से सुर्खियों में है। इस शो को हाल फिलहाल कई लीड कलाकारों ने छोड़ा। इसमें मदालसा शर्मा को लेकर सुधांशु पांडे तक का नाम है। सुधांशु को अनुपमा में वनराज के किरदार से एक बड़ी पहचान मिली, लेकिन उनके अचानक शो छोड़ने से दर्शक काफी निराश हुए। ऐसे में अब पहली बार सुधांशु ने अनुपमा छोड़ने की वजह बताई है। रूपाली गांगुली स्टारर शो अनुपमा के वनराज यानी सुधांशु पांडे ने हाल ही में इस शो को छोड़ा। कई सालों तक इस शो का हिस्सा रहे सुधांशु हाल ही में बख्तियार ईरानी और अली असगर के पॉडकास्ट चड्डी बड्डी सीजन 2 का हिस्सा बने। इस दौरान सुधांशु के साथ पारस कलनावत और निधि शाह भी मौजूद रहे। तीनों ने शो को लेकर कई खुलासे किए। ऐसे में सुधांशु से पूछा गया कि उन्होंने शो क्यों छोड़ा। उनसे ये भी पूछा गया कि क्या रूपाली गांगुली उनके शो छोड़ने का कारण रही। अली असगर के सवाल पर सुधांशु ने कहा कि अनुपमा तब स्टार्ट हुआ था जब कोविड शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक ये शो एक कल्ट बन गया है। इसने इतिहास रचा। हर चीज का एक समय होता है। मेरे लिए इसे सहजता से दिखाना मुश्किल हो रहा था। एक समय ऐसा भी आता है जब मेरा किरदार दोहराव वाला हो जाता है, जिससे दर्शक बोर हो जाते हैं। मुझे इस बात का डर था। इस पर निधि शाह ने कहा कि शूटिंग के दौरान सुधांशु को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। सुधांशु ने कहा कि सामने वाले को दिखता है कि यह सीन कितना आसानी से हो गया, लेकिन हमने जिस हिसाब से सीन किया, रोने का, धोने का और हंसने का, उन्होंने जो सीन किए उसके पीछे इनकी मेंटल हेल्थ, इनकी सिचुएशन, इनका बॉडी पेन, हेल्थ टॉस पे चला जाता है। इसके बाद निधि ने बताया कि सुधांशु ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते थे और एक समय ऐसा भी था जब वे इतने बीमार थे कि वे आराम नहीं करते थे, जबकि बाकी लोग उनके आने का इंतजार करते रहते थे। एक दिन में 5 से 6 पेन किलर लेते थे और उन्हें अकेले 15 पेज के सीन करने होते थे। इतने दर्द में होने के बाद भी वो पूरी तरह डेडिकेटेड होकर परफॉर्म करते थे।